गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपकी जिंदगी को जो ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है उसका 90% हिस्सा चुपचाप आपके चारों ओर मौजूद है? नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक सच्चाई है जिसे विज्ञान भी मानता है। बार बार हुए शोधों ने यह साबित किया है कि जब आपके आसपास की जगह अव्यवस्थित, भारी या जड़ हो जाती है तो ये ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह रोक देती है। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और यहां तक कि आर्थिक रूप से भी। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। इस दुनिया के सबसे अमीर और संतुष्ट लोग एक ऐसा रहस्य जानते हैं जिसे वे बड़े सादे तरीके से अपनाते हैं। एक पवित्र अभ्यास जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये केवल साफ सफाई नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक, ऊर्जात्मक और भावनात्मक शुद्धिकरण है जो हमारे भीतर और आसपास की अदृश्य गंदगी को साफ करता है। और इसका जो असर होता है वो कल्पना से भी परे है। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, कैसे अपने चारों ओर की ऊर्जा को इस तरह बदलें कि वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करने लगे। आपके चारों ओर की हर चीज, हर वस्तु, हर ध्वनि, हर स्मृति, हर विचार ऊर्जा से कंपन करता है। ये कोई रूपक नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आपका वातावरण, जहां आप रहते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं और काम करते हैं, आपके व्यक्तिगत कंपन में योगदान देता है। वो आपके विचारों को आकार देता है, वो आपकी भावनाओं को गढ़ता है, वो आपके जीवन के परिणामों को प्रभावित करता है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने घर की कल्पना कीजिए। आपका निजी तीर्थस्थान, वो जगह जहां आप सुकून पाते हैं, जहां आप सपने देखते हैं, जहां आप रोज सुबह जीवन से मिलते हैं। इस जगह में रहकर आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप हल्के, स्वतंत्र, शांत, प्रेरित महसूस करते हैं, या कुछ भारी, ठहरा हुआ या दम घुटने जैसा लगता है? क्योंकि ये भावनाएं जो इस समय आपके भीतर उठ रही है, ये आपके अंदरूनी हालात का दर्पण है। ये आपके जीवन की दिशा को दर्शाती है। कुछ स्थान होते हैं जो आपको तुरंत ऊपर उठाते हैं। जैसे ही आप वहां जाते हैं, आप स्पष्टता, प्रेरणा और आनंद महसूस करते हैं। और कुछ स्थान आपको थका देते हैं। आपकी चमक, आपका फोकस, आपके सपनों से जुड़ाव कमजोर कर देते हैं। ये केवल आपके मन की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। विज्ञान कहता है कि अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त स्थान आपकी चिंता बढ़ाते हैं, सोचने की क्षमता को धुंधला करते हैं और आपके निर्णय लेने की शक्ति को भी कम कर देते हैं। आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी कुछ नहीं बदलता? जैसे कोई अज्ञात शक्ति आपको वही रोके रखती है। वो शक्ति अक्सर आपके वातावरण की ऊर्जा होती है। एक अस्त व्यस्त कमरा सिर्फ गंदा नहीं दिखता, वो बासी, नकारात्मक और जड़ ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रखता है। और यही ऊर्जा धीरे धीरे लेकिन गहराई से आपके रास्ते को रोक सकती है। खासतौर पर जब आप समृद्धि, शांति या आत्मविकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसे खुद जिया है। एक समय ऐसा था जब सब कुछ गलत लग रहा था। मैं जो भी करता सब बिगड़ जाता। मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा। और फिर एक शांत, निराश भरे पल में मैंने एक छोटा लेकिन साहसी कदम उठाया। मैंने सफाई शुरू की, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी। मैंने अपनी अलमारी खोली और जैसे जैसे मैंने पुराने कपड़े, टूटे सामान, बेकार तोहफे हटाए, मुझे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। हर वस्तु जिसे मैंने छोड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पुराने दर्द, डर
और असफलताओं को छोड़ दिया। और जैसे ही मेरा कमरा हल्का हुआ, मेरा दिल भी हल्का हुआ, मेरा मन साफ हुआ, और मेरी जिंदगी भी। मैंने पुराने कागज फेंके, जिनमें अधूरे सपने, पुरानी निराशाएं और वो यादें थी जो अब मेरा हिस्सा नहीं थी। और जैसे जैसे मैंने अपने चारों ओर की जगह को खाली किया, एक अद्भुत चीज हुई। मैंने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे मैं फिर से सांस ले पा रहा हूं। और फिर कुछ जादुई हुआ। अगली सुबह ही, बिना किसी पूर्व संकेत के, एक व्यापारिक अवसर सामने आया जो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक गहरी ऊर्जात्मक बदलाव का परिणाम था। क्योंकि जब आप अपने वातावरण को बदलते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, आप सिर्फ वस्तुओं की जगह नहीं बदलते, आप अपनी ऊर्जा को दोबारा संरेखित करते हैं। आप दरवाजे खोलते हैं, सिर्फ अपने घर में नहीं, बल्कि अपनी किस्मत में। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचिए। और जिस पल मैंने इसे वास्तव में समझा, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वो कथन मेरे लिए सिर्फ एक विचार नहीं रहा, वो मेरी जिंदगी की धड़कन बन गया। जब आप अपने स्थान का सम्मान करते हैं, जब आप उसे उद्देश्य से साफ करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं कुछ बड़ा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड सुनता है, हमेशा सुनता है। लेकिन ये सफर सिर्फ अलमारियां व्यवस्थित करने का नहीं है, ये परिपूर्णता की बात नहीं है। ये आपके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाने की बात है, जो आपकी सबसे गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब बन जाए। हम अक्सर बड़े लक्ष्य तय करते हैं, हम सकारात्मक वाक्य लिखते हैं, हम विजन बोर्ड बनाते हैं, एक नई जिंदगी का सपना देखते हैं, लेकिन हम एक पवित्र कदम भूल जाते हैं, उस नई जिंदगी के आने की जगह बनाना। कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत नाव में बैठे हैं, उस जिंदगी की ओर जाने को तैयार है जिसका आपने हमेशा सपना देखा। लेकिन एक समस्या है, लंगर अब भी समुद्र की तलहटी में गड़ा हुआ है। चाहे आप कितना भी चप्पू चलाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, भागदौड़, योजना, संघर्ष, लेकिन हम लंगर खोलना भूल जाते हैं। और वो लंगर क्या है? वे रूप है, बेकार वस्तुएं जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, वे तोहफे जो आपने सिर्फ अपराध बोध में संभाल रखे हैं, पुराने कपड़े, अधपढ़ी किताबें, पुराने अधूरे सपने, और सबसे ज्यादा प्रभावी, वे अदृश्य यादें जिन्हें आपने कभी ठीक से छोड़ा ही नहीं। तो अब मैं आपसे एक आत्मा से दूसरी आत्मा की तरह पूछता हूं, आप किस चीज को अब भी थामे हुए हैं, जो चुपचाप आपको पीछे रोके हुए है? आपके घर में, कार्यस्थल में, कार में कितनी चीजें हैं जो बस जगह घेर रही है, लेकिन किसी असली उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही? अब ईमानदारी का समय है। अब अपने प्रति कोमल लेकिन साहसी बनने का समय है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, सरलता ही सर्वोच्च परिष्कार है। और वो बिल्कुल सही थे। ये सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं था, ये जीने की एक सोच थी। जब आप अपने वातावरण को सरल बनाते हैं, तो आप स्पष्टता के लिए जगह बनाते हैं, आनंद के लिए, शांति के लिए, और सही अवसरों के लिए, जो बिना अड़चन के आपकी ओर बहने लगते हैं। आपको सब कुछ एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को थकाने की भी जरूरत नहीं है। छोटे से शुरू कीजिए, एक कमरा, एक कोना, एक दराज। धीरे धीरे देखिए, अपने आप से पूछिए, यहां क्या चीज मुझे ऊपर उठा रही है और क्या चीज मुझे चुपचाप नीचे खींच रही है? क्या इस जगह में कुछ ऐसी वस्तुएं, यादें या आदतें हैं जो अब उस जीवन का हिस्सा नहीं है जिसे आप बनाना चाहते हैं? इसका उत्तर आपके दिल से उठेगा, और वही उत्तर शायद आपको आजाद कर दे। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें कभी खजाना होती है, लम्हों, लोगों या बीते सपनों की यादें,
लेकिन वक्त के साथ वो चुपचाप बदल जाती है, पुरानी यादों के बोझ में। ऐसा बोझ जो हमारे दिल को धीरे धीरे जकड़ लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, जिस पल आप उन्हें जाने देते हैं, आप कुछ असाधारण करते हैं। आप एक पवित्र द्वार खोलते हैं, एक ऐसा रास्ता जिससे नई ऊर्जा, नए आरंभ और शक्तिशाली संभावनाएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। वो ऊर्जा वास्तविक है। वो नवीनीकरण, समृद्धि और अवसर अपने साथ लाती है। वो आत्मा के लिए जैसे ताजी हवा होती है, और एक बार जब वो बहना शुरू करती है तो आपकी जिंदगी भी बहना शुरू कर देती है। मैं जानता हूं, ये सब सुनने में रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसे जादू या अंधविश्वास मानकर न छोड़िए, क्योंकि इस प्राचीन सच्चाई के पीछे ठोस विज्ञान छिपा है। एक साफ, सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण आपके मस्तिष्क को एक गहन अनुभव देता है। स्पष्टता, नियंत्रण, शांति। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, तनाव पिघलने लगता है, फोकस तेज हो जाता है, और अचानक जो चीजें पहले जटिल लगती थी अब सरल हो जाती है। आपका मन, जो पहले अस्त व्यस्तता से भर गया था, अब एक चुंबक बन जाता है, ऐसे अवसरों को खींचता है जो कभी आपको असंभव लगते थे। और यकीन मानिए, जब मैं कहता हूं, जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। मैंने इस परिवर्तन को जिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है दूसरों के जीवन में इस बदलाव को घटित होते देखना। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त आर्थिक संघर्षों में डूबे हुए थे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनका घर भी उसी तूफान का प्रतिबिंब बन गया था, बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त, भारी और बोझिल। मैंने धीरे से उन्हें एक अनोखी बात सुझाई, एक ऊर्जा शुद्धिकरण प्रक्रिया। शुरुआत में वो हंस पड़े, उन्हें ये सब बेतुका लगा, बस एक और अच्छा सुनने वाला विचार, लेकिन बिना किसी तर्क के। लेकिन शायद उनके भीतर कुछ जाग गया, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मुझे फोन किया, और उनकी आवाज में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे कहूं, लेकिन मेरा घर अब हल्का लगता है, जैसे फिर से जिंदा हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस बदलाव के कुछ ही समय बाद नई संभावनाएं खुद ब खुद उनके जीवन में आने लगी, जैसे कहीं से भी, जैसे कोई अदृश्य दीवार गिर गई हो और जीवन का प्रवाह वापस आ गया हो। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक मुक्ति थी। उन्होंने अनजाने में उन ऊर्जात्मक जंजीरों को तोड़ दिया था जो उन्हें पीछे खींच रही थी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ऊपर से आम लग सकती है, लेकिन वास्तव में उसमें आपकी जिंदगी को गहराई से बदलने की शक्ति है। ऊर्जा शुद्धिकरण की शक्ति। और नहीं, ये सिर्फ फर्श पोंछने या फर्नीचर झाड़ने की बात नहीं है। ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है। ये उस ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है जो आपके बाहरी वातावरण और आपकी आंतरिक इच्छाओं के बीच मौजूद है। ये आपके पवित्र स्थान को सामंजस्य में लाने की साधना है, ताकि आपका दिल, मन और जीवन आजादी से सांस ले सके। जब मैंने इस विचार को वास्तव में समझा, तो ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। मैंने एक गहरी बात महसूस की। मेरा वातावरण सिर्फ मेरे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि मेरे भविष्य के रूपांतरण की नींव भी था। एक समय था जब मेरा जीवन हर दिशा से बिखरता लग रहा था। मैं सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी फंसा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंतहीन चक्र में फंसा हूं। लगातार तनाव, चूके हुए मौके और बेबसी का एहसास। मैंने कई रणनीतियां अपनाई, किताबें पढ़ी, योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ भी वास्तव में नहीं बदला। फिर एक शांत शाम मेरे भीतर से एक धीमा सा विचार उठा। न कोई शोर, न कोई नाटक, बस एक कोमल सी पुकार। तुम्हें खुद को अंदर और बाहर से शुद्ध करना होगा।
और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ और अपने दिल में एक संकल्प लेकर मैंने छोड़ना शुरू किया। पुरानी चीजें फेंकी, सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि उन पर चिपकी हुई ऊर्जाएं भी, जो अब मेरी सेवा नहीं कर रही थी। उन्हें मैंने जाने दिया। मैंने हर कोने को साफ किया, सिर्फ हाथों से नहीं, आत्मा से भी। हर दराज जो मैंने खाली की, हर धूल भरी वस्तु जो मैंने छोड़ दी, एक हिस्सा मेरे भीतर का जैसे फिर से जाग उठा। मैंने चीजों को संगठित करना शुरू किया, सिर्फ घर की वस्तुओं को नहीं, बल्कि अपने भीतर की उथल पुथल को भी। एक एक करके मैंने हर चीज को रखा, इरादे के साथ, प्रेम के साथ, ध्यान से। और इस प्रक्रिया के अंत में जो मैंने महसूस किया, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जैसे कोई धुंध मेरे मन से हट गई हो, एक कोमल हल्की सी ऊर्जा मुझ पर उतर आई, जैसे कोई वर्षों से चढ़ा हुआ बोझ अब पिघल गया हो। मैं उसे महसूस कर सकता था। शांति की एक लहर मुझे छू रही थी, एक सामंजस्य का अनुभव, जैसे मैं खुद में वापस लौट आया हूं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो लगभग अविश्वसनीय था। अगली ही सुबह एक व्यावसायिक अवसर मेरे दरवाजे पर आ गया। न वो कोई ऐसा मौका था जिसे मैं तलाश रहा था, नहीं ऐसा जिसकी मैंने कल्पना की थी। वो पूरी तरह अप्रत्याशित था, लेकिन उस पल में वो स्वाभाविक लगा, जैसे ब्रह्मांड बस मेरे द्वारा बनाई गई खाली जगह का इंतजार कर रहा था। क्या ये संयोग था? नहीं, ये एक पुष्टि थी, एक संकेत कि मैंने ब्रह्मांड के एक गहरे लेकिन सरल सत्य को छू लिया था। जैसे निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचो। ये शब्द सिर्फ एक उद्धरण नहीं रहे, बल्कि एक जीवंत सत्य बन गए, जिसे मैंने अपने शरीर में, अपने घर में, अपने दिल में महसूस किया। जो भी चीज तुम अपने जीवन में चाहते हो, समृद्धि, स्पष्टता, प्रेम, सफलता या केवल शांति, वो सब इस ऊर्जा से शुरू होता है जो तुम अपने आसपास बनाते हो और अनुमति देते हो। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, और अधिकतर लोग इसे नहीं समझते। ये ऊर्जा खुद से स्वतः नहीं बदलती। उसे तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारा इरादा चाहिए, तुम्हारा एक्शन चाहिए, तुम्हारी भागीदारी चाहिए। यही है वो पवित्र साधना ऊर्जा शुद्धिकरण की। और सुनो, ये प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसकी सादगी से धोखा मत खाना। इसकी शक्ति अत्यंत गहरी है। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक बाल्टी, उसे गर्म पानी से भरो, उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाओ और मोटे नमक की एक मुट्ठी। अब तुम सोच सकते हो, इसका समृद्धि, सफलता या शांति से क्या लेना देना? ध्यान से सुनो, सिरका कोई साधारण तरल नहीं है। ये एक प्राकृतिक शुद्धिकारक है। ये सिर्फ तुम्हारे फर्श को नहीं साफ करता, ये उस जमी हुई ऊर्जा को भी साफ करता है जिसे तुम्हारी आंखें नहीं, लेकिन आत्मा जरूर महसूस करती है। और मोटा नमक, ये सिर्फ रसोई की चीज नहीं है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक स्पंद है जो भारी, बोझिल, भावनात्मक बोझ को शांतिपूर्वक सोख लेता है, जो अब तक तुम्हारे घर और आत्मा को दबाए हुए था। प्राचीन सभ्यताओं में, मिस्र से लेकर भारत तक, तिब्बत से लेकर दक्षिण अमेरिका तक, नमक को बहुत श्रद्धा से देखा गया। उसे पवित्र अनुष्ठानों में शुद्धिकरण, सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए उपयोग किया जाता था। और आज भी दुनिया की कई संस्कृतियों और परंपराओं में नमक ऊर्जा के नवीकरण का एक पवित्र उपकरण बना हुआ है। लेकिन सुनो, और भी गहरा रहस्य है। असल जादू सिरके या नमक में नहीं है, असल जादू है तुम्हारे इरादे में। तुम सफाई करते समय क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो? बस वही सब कुछ बदल देता है। जब तुम साफ करो, सिर्फ फर्श को मत घिसो, कल्पना करो, महसूस करो, संकल्प लो,
देखो कैसे नकारात्मक ऊर्जा घुल रही है, जैसे अदृश्य छायाएं उड़ रही हों। झाड़ू का हर एक स्ट्रोक सिर्फ धूल नहीं हटाता, बल्कि सीमाओं को साफ करता है। हर वस्तु जिसे तुम व्यवस्थित करते हो सिर्फ साफ सुथरा नहीं बनाती, बल्कि ब्रह्मांड को एक संदेश भेजती है। अब मैं तैयार हूं। मैं नए आशीर्वादों के लिए जगह बना रहा हूं। मैं अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत करता हूं। हर बार जब तुम प्रेम और ध्यान से अपने हाथ चलाते हो, तुम पुष्टि कर रहे हो। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये चिकित्सा है, ये संतुलन है, ये जादू है। जिस क्षण तुम सफाई शुरू करते हो, तुम केवल सतहें नहीं झाड़ रहे, तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के प्रवेश के लिए पवित्र स्थान बना रहे हो। चिकित्सा के लिए स्थान, विकास के लिए स्थान और चमत्कारों के लिए स्थान। जब तुम अपने घर की ऊपरी मंजिल से शुरू करके मुख्य द्वार तक सफाई करते हो, तो बाहर से देखने वाला शायद इसे सामान्य कार्य माने, लेकिन असल में ये एक मौन प्रार्थना है, ब्रह्मांड को दिया गया एक संकेत है। अब मैं तैयार हूं। अब मैं अतीत को थामे नहीं रह रहा हूं। मैं अपने जीवन के हर कोने में परिवर्तन का स्वागत करता हूं। आपको लग सकता है कि ये केवल प्रतीकात्मक बातें हैं, लेकिन कभी भी प्रतीकों की शक्ति को कम मत आंकिए। ये आत्मा की भाषा बोलते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बनते हैं और आपके मूल्य आपका भाग्य बन जाते हैं। तो जब आप अपने घर की सफाई ध्यानपूर्वक, प्रेम से और उद्देश्य के साथ करते हैं, तो आप केवल एक कार्य नहीं कर रहे होते, आप अपने भाग्य को फिर से आकार दे रहे होते हैं। आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, आप अपने भौतिक स्थान को अपने आंतरिक सपनों के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हैं, हां, मैं अपने इच्छित जीवन के प्रति गंभीर हूं। मैं उसे प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूं। यह प्रक्रिया केवल सौंदर्य शास्त्र से कहीं अधिक गहरी है। यह परिपूर्णता की बात नहीं है, यह संरेखन की बात है, यह ऊर्जा की बात है, यह तैयार होने की बात है। मुझे अपना एक प्रिय मित्र याद आता है, जो एक भयंकर आर्थिक संकट में डूबा हुआ था, भावनात्मक रूप से टूटा हुआ, थका हुआ, और उसका घर भी उसी तूफान का प्रतिबिंब था। हर जगह बिखरे कागज, कोनों में टूटे हुए सामान और हवा में एक भारी, दम घून देने वाली खामोशी। वो किसी भी रिचुअल में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने उससे विनम्रतापूर्वक एक सरल बात करने को कहा, इरादे के साथ सफाई करो, अव्यवस्था हटाओ, खिड़कियां खोलो, नई ऊर्जा को अंदर आने दो। शुरू में वो हंसा, इससे क्या फायदा होगा? लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर से आवाज आई, क्यों नहीं? कुछ हफ्ते बीते, फिर एक दिन उसका फोन आया। उसकी आवाज हल्की थी और आश्चर्य व आशा से भरी हुई थी। मेरा घर अब अलग महसूस हो रहा है, उसने कहा, जैसे कुछ बदल गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फंसा हुआ नहीं हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने नए ऑफर, नए अवसर, नई संभावनाएं पाना शुरू कर दिया। ऐसे दरवाजे खुलने लगे जिनका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। ये कोई जादू नहीं था, ये थी ऊर्जा की गति। आज विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। एक स्वच्छ, संगठित वातावरण तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको समझदारी भरे निर्णय लेने में समर्थ बनाता है। तो अब सोचिए, आपका सबसे गहरा सपना जैसे कोई कीमती मेहमान हो, जिसे आपने अपने जीवन में आमंत्रित किया हो। क्या आप उसे एक अस्त व्यस्त, गंदे, अंधेरे कमरे में बिठाना चाहेंगे? नहीं ना। आप तैयारी करेंगे, आप सफाई करेंगे, आप एक दीपक जलाएंगे, आप खिड़कियां खोलेंगे ताकि ताजी हवा और रोशनी अंदर आ सके। आप जगह बनाएंगे। बस यही आपको अब करना है, अपने घर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में। सत्य बहुत सरल है। आप जो चाहते हैं
वो तब तक आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आप उसके लिए स्थान नहीं बनाते। स्टीव जॉब्स ने इसे बहुत अच्छी तरह समझा था। सादगी सिर्फ उनकी डिजाइन शैली नहीं थी, वो उनके सोचने का तरीका था। उनके लिए स्पष्टता ही शक्ति थी। और जब आप अपने स्थान, अपने विचारों, अपनी ऊर्जा को साफ करते हैं, आप एक चुंबक बन जाते हैं, ऐसे लोगों, विचारों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करने वाले जो आपकी दृष्टि के साथ पूर्णतः मेल खाते हैं। आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं, बस अभी शुरू कीजिए। अभी, न कि कल, न कि किसी दिन। वो बाल्टी उठाइए, एक गहरी सांस लीजिए और शुरू कीजिए। केवल अपने घर को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य के द्वार खोलने के लिए। उस बाल्टी में गर्म पानी भरिए, सिर्फ अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने इरादे से, अपने जीवन को शुद्ध करने के इरादे से। सिर्फ फर्श को नहीं, उसमें थोड़ा सा सिरका डालिए, थोड़ा मोटा नमक मिलाइए और उस पवित्र मिश्रण को अपने आंतरिक बदलाव का प्रतीक बनने दीजिए। जब आप उस कपड़े को उस पानी में डुबोकर अपने घर से धूल हटाना शुरू करें, तो उसे पूरी जागरूकता के साथ करें, उसे श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये उपचार है। अपने हाथों की हर एक गति के साथ अपने हृदय में कहिए, मेरा घर अब शांति का स्थान बन रहा है। मेरी दीवारें अब आनंद और समृद्धि की गूंज से भर रही है। ये स्थान, मेरा स्थान, अब प्रकाश के एक मंदिर में बदल रहा है। ये जो दिखने में एक साधारण सा रिचुअल है, वास्तव में ये अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि ये ब्रह्मांड को एक मौन परंतु गहरा संदेश देता है। मैं तैयार हूं, मैं पाने के लिए तैयार हूं। मैं उस स्थान का सम्मान करता हूं जहां मेरे सपने निवास करते हैं। और जब आप ये क्रिया नियमित रूप से विश्वास और प्रेम के साथ करते हैं, तो जादू शुरू हो जाता है। सिर्फ आपके चारों ओर नहीं, बल्कि आपके भीतर। आप छोटी छोटी हलचलों को महसूस करेंगे, एक स्पष्ट सोच, हल्की ऊर्जा और आपके भीतर एक नई चमक जिसे आप खो चुके थे। ये स्पष्टता, ये ध्यान बन जाता है उस समृद्ध जीवन की नींव जिसे आप सच्चे दिल से जीना चाहते हैं। क्योंकि एक गहरा सत्य अक्सर अनदेखा रह जाता है। जो भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, धन, शांति, प्रेम, सफलता, वो सब आपके वातावरण में संचित ऊर्जा से शुरू होता है। और अंततः आपकी सबसे बड़ी संपत्ति न तो आपकी बैंक बैलेंस है, न आपकी नौकरी का पद, नहीं आपके घर का आकार, बल्कि वो है आपका सोचने का तरीका। अब मैं जानता हूं, ये सब सुनने में एक और घिसी-पिटी बात लग सकती है, लेकिन मेरे अपने जीवन के अनुभव ने इसे एक ऐसी सच्चाई में बदल दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, और उससे भी ज्यादा आप खुद को इस दुनिया में कैसे देखते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनाता है। अगर आप सच्चे मन से समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस तरह सोचना, सांस लेना और जीना होगा जैसे आप उसके योग्य हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक अद्भुत शक्ति से, कृतज्ञता। लेकिन वो दिखावटी नहीं, वो रोजमर्रा की जल्दी में बोला गया थैंक यू नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस गहराई से निकली हुई, आत्मा से महसूस की गई कृतज्ञता की, जो आपके दिल को नम कर दे, आपकी आंखों को भिगो दे, क्योंकि आपको अचानक एहसास हो जाए कि तमाम उथल-पुथल के बावजूद आप अब भी धन्य हैं, आप अब भी सांस ले रहे हैं, आपके पास आज का दिन है और उसमें शक्ति है। आप देखिए, कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक चुंबकीय शक्ति है। जब आप उस चीज की सच्चे मन से सराहना करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप एक संकेत भेजते हैं, एक तरंग जो ब्रह्मांड के हर कोने से और अधिक आशीर्वाद को खींच लाती है। कृपया कमेंट में लिखें, मैं आभार के साथ धन की प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please subscribe our channel for more life learning videos.